जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके ऊपर विश्वास कर रही है, इसलिए कि ये स्वच्छ छवि के कैंडिडेट हैं और शुरू से ही जनता इनके ऊपर विश्वास की है। कि हमारे नगर पंचायत क्षेत्र की जनता हमको निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन दे रही है। दिलीप गुप्ता को तूफानी जनसंपर्क में मिल रहा है जनता का भरपूर सहयोग। आपको बता देते हैं कि गुठनी नगर पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नगर पंचायत क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। जहां नगर पंचायत चुनाव के रण क्षेत्र में उतरे उम्मीदवार सुबह से शाम तक तूफानी दौरा कर रहे हैं। प्रचार वाहन के माध्यम से भी लोगों को अपने पक्ष में मत करने का मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुठनी नगर पंचायत के चेयरमैन प्रत्याशी दिलीप कुमार गुप्ता ने डोर टू डोर संपर्क कर मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने अपने नगर क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों का दौरा किया, जहां मतदाताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में वोट मांगा। इनका चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप क्रम संख्या 2 के सामने वाली नीला बटन पर दबाकर भारी मतों से विजयी बनावें। कि हमारे नगर पंचायत क्षेत्र की जनता हमको निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन दे रही है। जिस तरह से उस तरह से निश्चित रूप से रिजल्ट भी आएगा। देखिए, यहाँ की समस्या है, यहाँ जो मुख्य मार्ग है जोगियाडीह से बलुआ और गुठनी जाने वाली जो सड़क है वो बीच बीच में टूटी हुई है। बहुत सड़क की स्थिति खराब है और बीच में गड्ढा भी बन गया है। गांव के अंदर की भी जो स्थिति है वो भी बहुत संतोषप्रद नहीं है, काफ़ी ज़रूरत है। अब हम लोग नगर पंचायत में आ गए हैं और नगर पंचायत में समुचित इसका व्यवस्था है और इसका समुचित विकास होगा। जीतने के पहले आप सबसे पहला आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आते हैं जीत के तो जनता के बीच सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे आप कि जनता आपसे खुश हो? देखिए, जनता की जो भी मूलभूत समस्या है, हम लोग क्षेत्र जो भ्रमण कर रहे हैं उसमें उस समस्याओं का भी संकलन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या जरूरत है, जिसको तुरंत जो है चुनाव के बाद अगर बजट में उसका प्रावधान हो तो उसके अनुरूप उसका काम किया जाए। हम लोग इसकी भी व्यवस्था देख रहे हैं और निश्चित रूप से चूंकि नगर पंचायत एक सक्षम इकाई है, नगर पंचायत का अपना बजट है, तो नगर पंचायत से इन सारी समस्याओं का जो है समाधान हो जाएगा। हमको भी भरोसा है, हम लोग भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। और नाली की भी समस्या है, सड़क की भी समस्या है, पूर्वी में स्वच्छता की भी समस्या है। इसको लेकर आप क्या पहल करेंगे? नहीं, पूर्वी में नाली की समस्या नहीं है, पश्चिमी में नाली की समस्या है। और नाली की समस्या समझिए मेन रोड में भी है। यहाँ बड़े नाले की जरूरत है, छोटी छोटी नालियां बनी हुई है। बड़े नाले की जरूरत है जो जा करके कहीं पानी डंप हो या उसका बढ़िया से कोई निस्तारण प्लांट बैठाया जाए। तो अब नालियों का जो है जाल बिछेगा और बड़े नाले का निर्माण हम लोग की प्राथमिकता है कि एक बड़े नाले का निर्माण कराया जाए, जिसमें छोटी छोटी जो नालियां हैं जो मोहल्लों से, टोलों से और छोटे छोटे इलाके से आती है, वो उस मुख्य नाले में आके मिले और उसकी समुचित हम लोग व्यवस्था करेंगे। और जो भी छोटी छोटी समस्या है, स्वच्छता की समस्या है, शिक्षा में सुधार की जरूरत है, विद्यालयों में उपस्कर का भी अभाव है, इन सारी समस्याओं को हम लोग बढ़िया से उसका हम लोग अध्ययन किए हैं। और हम लोग चुनाव अगर जनता का सहयोग मिला, चुनाव अगर हम लोग जीते, तो इन सारी समस्याओं का जो भी समस्या है, जो भी समस्या हम लोगों के देखने में आ रही है, जो भी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, इन सारी समस्याओं का हम लोग समाधान करने के दिशा में उचित पहल करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे और इन सारी समस्याओं का निराकरण होगा। इसके लिए हम जनता जनार्दन से हम अपना वादा करते हैं कि उनकी समस्या हमारी समस्या है, इन सारी समस्याओं का समुचित
हल किया जाएगा। परिचय बता दीजिए। दिलीप कुमार गुप्ता, मुख्य पार्षद प्रत्याशी, और क्रमांक 2 पर हमारा मोटरसाइकिल निशान है। हम अपने मतदाता मालिकों से अपील करेंगे कि क्रमांक 2 के आगे मोटरसाइकिल के बगल में नीला बटन दबा करके हमको अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दें। जनता का समर्थन इनके साथ भरपूर है और जनता इनके ऊपर विश्वास कर रही है, इसलिए कि ये स्वच्छ छवि के कैंडिडेट हैं और शुरू से ही जनता इनके ऊपर विश्वास की है, इसलिए कि ये 1988 से राजनीति में हैं और कोऑपरेटिव चेयरमैन लगातार रहे हैं और इनकी पत्नी मुखिया भी रही हैं, इसलिए काम का भी अनुभव है और क्षमता भी काम करने का है। काम करेंगे जी, निश्चित रूप से काम करेंगे। जनता इनके ऊपर विश्वास कर रही है और अपना समर्थन भी दे रही है। ठीक, नाम बता दीजिए। सुभाष ठाकुर, गुठनी है जी। किस तरह आप कैंडिडेट चुनना चाहते हैं? हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसे ऑनेस्टी पूर्वक, ईमानदारी से दूर करे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की सड़क की। हमारी सड़क जो है काफ़ी जर्जर हो चुकी है। आप बीच में आगे जाएंगे तो गड्ढा भी मिलेगा, जो कि इस समय और जगह की सड़कों की तुलना में ये बहुत ख़राब है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, जैसे एज ए टीचर मैं भी एक शिक्षक हूँ और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी समस्या, दिक्कतें, मुझे दर्द दुख वहाँ होता है गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति देखकर, जहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ पे टीचर जाते हैं और जाते तो हैं, लेकिन ज़्यादा समय अपने पॉलिटिक्स और फिल्म देखने और मोबाइल चलाने में अपना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। अगर कोई बच्चा पढ़ना भी चाहता है तो उसको भी वो लोग सीरियस नहीं लेते हैं। ये शिकायतें हमने शिक्षा की सुधार होनी चाहिए। शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। ब्लॉक पे हर काम के लिए पैसा मांगा जा रहा है। आप कोई भी काम कराइए, लीगल कोई भी काम कराइए, विदाउट मनी, विदाउट पैसा आपका काम, मतलब एकदम समझ लीजिए कि 99% नहीं होने वाला है। मैं 25 डेज एक छोटे से काम के लिए, EWS के लिए दौड़ा, मुझे फॉर्म भरवाना था और समझ लीजिए कि नतीजा ये हुआ कि वो मुझे दौड़ाते रहे जब तक उन्होंने डिमांड 100 रुपये के डिमांड से कारण, पैसे कारण उन्होंने मेरा काम नहीं करा था। अब वो 100 रुपये उस कहीं से मिला तब जाकर उसने मेरी काम करी है। किस तरह का प्रतिनिधि आप चुनना चाहते हैं? हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारी स्कूल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और ब्लॉक और थाना, इस सबको अच्छा से सुधार के रखे। दिल्ली भी अच्छे हैं ना? हम इन पे भरोसा करते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, अच्छे व्यक्ति हैं। हमें इन पे पूरा भरोसा, हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो ये आगे भी हम लोग इनके साथ रहेंगे, हमें भरोसा है। मेरा नाम हुआ पवन सिंह और पवन सर।